बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस लेक्चर के अंदर हम CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 2 कवर करने जा रहे हैं। लेक्चर को हम बहुत ही डिटेल से कवर करेंगे ताकि आपके तमाम कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो सके। सबसे पहले लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो पहला टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो है सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर को बनाना। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। कहता है जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं ना, तो उसको हमने दो मेन कैटेगरीज के अंदर जो है क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। एक कैटेगरी को हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जबकि दूसरी कैटेगरी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो इन दो कैटेगरीज के साथ आप अपनी जो सॉफ्टवेयर है उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट करते हो। तो ये आपके MCQs के हवाले से या शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट बात है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को कितनी मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अब इन मेजर कैटेगरीज की हम थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले पहली कैटेगरी थी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होती है? कंस्ट्रक्शन दोस्तों नॉर्मली कहते हैं किसी चीज़ को बनाना, बिल्ड करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर दोज दैट डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। कि कंस्ट्रक्शंस के अंदर वो एक्टिविटीज आती हैं जो डायरेक्टली रिलेट कर रही होती हैं किसके साथ, आपकी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल कहता है एग्जांपल गिवन गैदरिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। कहता है जैसे पहली एक्टिविटी क्या है कि गैदरिंग द रिक्वायरमेंट, कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो उसके लिए आप सबसे पहले गैदर करते हो रिक्वायरमेंट्स, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप बनाना क्या चाहते हो। डेवलप डिज़ाइन, फिर उसके बाद आप उसका डिज़ाइन तैयार करते हो। इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट द सॉफ्टवेयर ETC वगैरह वगैरह। अब वो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के अंदर जो मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है ना, उनको हमने ये नाम दिए हैं। पहला रिक्वायरमेंट गैदरिंग, दूसरा डिज़ाइन डेवलपमेंट, तीसरा कोडिंग और चौथा टेस्टिंग। आपको पेपर के अंदर सर पूछ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शंस की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के नाम बताओ, तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए सीक्वेंस के साथ। अब हम वन बाय वन थोड़ा थोड़ा इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या जी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग जैसे मैंने आपको अभी बताया, इसका मतलब ये होता है कि मतलब एक ऐसा फेज जिसके अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करते हो, कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, उसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे, इसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना। उसके बाद अगला स्टेप है डिज़ाइन डेवलपमेंट। डिज़ाइन डेवलपमेंट क्या होता है कि जो आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो उस सॉफ्टवेयर के तमाम फीचर्स को एक डायग्राम की फॉर्म में ड्रा करना कि हम ये चीज़ बनाने जा रहे हैं। थर्ड नंबर के ऊपर आता है कोडिंग। कोडिंग तो आपको पता ही है कि मतलब प्रैक्टिकली अपनी उस डायग्राम, वो जो आपने डिज़ाइन डेवलपमेंट के अंदर डायग्राम बनाई थी, उस डायग्राम को देखते हुए प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना कोडिंग की फॉर्म में। और चौथा क्या है, टेस्टिंग। टेस्टिंग मीन कि जो चीज़ आपने बनाई है उसको टेस्ट करना कि आया कि वो चीज़ आपने ठीक बनाई है कि नहीं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन के जो फेज था उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी। अब दूसरी जो मेजर कैटेगरी थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वो क्या थी, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं आर काइंड ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटीज़। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट MCQs बन सकता है आपका, कि मैनेजमेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसको हम अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपका MCQs बन सकता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ये मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ दोस्तों बेसिकली वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है ना, इनको परफॉर्म करने के लिए आपकी हेल्प करती हैं। इनको परफॉर्म करने के लिए अपनी, यानी ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ थी, इनको फुलफिल करने के लिए, इनको परफॉर्म करने के लिए सक्सेसफुली जो एक्टिविटीज़ आपकी हेल्प करती हैं ना, उन एक्टिविटीज़ को हम मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के आगे डिफरेंट नाम है जो आपने याद करने हैं। ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो पहली एक्टिविटी है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, दूसरी एक्टिविटी है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, तीसरी है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस और चौथी है इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग। अब सबसे पहले हम वन बाय वन इनको भी ब्रीफली थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला जी, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सेम वही बात, कि मतलब सबसे पहले आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग करोगे कि आपने बनानी क्या चीज़ है और उसको मैनेज करोगे। उसके बाद दूसरा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट दोस्तों ये होता है कि आपने प्लानिंग तो कर ली कि ठीक है आपने ये चीज़ बनानी है, अब कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे, मतलब अपनी टीम हायर करोगे कि मतलब ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा,
और अपनी टीम के अंदर आइडेंटिफाई करोगे चीज़ों को कि मतलब ये बंदा ये अगर काम करेगा तो इस टास्क के अंदर कौन कौन से आगे मतलब फीचर्स होंगे। तो ये आता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, कि मतलब जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया उसकी क्वालिटी को एश्योर करना कि आपकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी है, नहीं अच्छी, बेस्ट है सॉफ्टवेयर या बेस्ट नहीं है, तो इसकी क्वालिटी चेक करना सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में आता है। उसके बाद लास्ट पे आता है इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आप क्या करते हो कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसको इंस्टॉल करते हो ताकि उसको यूज़ किया जा सके, एंड ट्रेनिंग, और ट्रेन करते हो अपने उन लोगों को जिन लोगों ने उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, क्योंकि देखो जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया अब उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना कैसे है इसके लिए आप ट्रेन भी तो करोगे ना, क्योंकि हर बंदे को कैसे क्या पता कि मतलब इस सॉफ्टवेयर को ऐसे यूज़ करना है, इस बटन पे क्लिक करने से क्या होगा, इस बटन पे क्लिक करने से क्या होगा। तो उसके लिए फिर आप अपनी टीम को क्या करते हो, ट्रेन करते हो उसके लिए। ठीक हो गया। तो ये दोस्तों दो मेजर एक्टिविटीज़ थी, दो मेजर कैटेगरीज थी कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट किसकी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। ये दो मेजर कैटेगरीज के आपको नाम याद होने चाहिए। उसके बाद फिर आपको इन कैटेगरीज के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं उनके नाम याद होने चाहिए। और उसके बाद मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को हम अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपका बन सकता है। ले जी, हमारा ये टॉपिक बड़े अच्छे से कवर हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं जी। ले वही बात आगे डायग्राम के फॉर्म में बताई जा रही है आपको कि किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम डेवलप करते हैं तो उसके अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, एक कंस्ट्रक्शन कैटेगरी होती है, एक मैनेजमेंट कैटेगरी होती है। जो कंस्ट्रक्शन कैटेगरी होती है उसके अंदर ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। और जो हमारे पास मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ होती है उसमें हमारे पास ये डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं कि आपने नाम याद अच्छे से कर लेने हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है जी, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क दोस्तों वो बेसिकली तरीकाकार होता है जिस तरीकाकार को आप यूज़ करके अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हो किसी भी चीज़। लाइक जैसे छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लाइक जैसे आपने एक घर बनाना है, अब उस घर को बनाने का एक जो पूरा प्रोसेस है उसको आपने किस तरीके से कंप्लीट करना है, मतलब कौन सा तरीकाकार आप अडॉप्ट करोगे उस घर को बनाने के लिए, उसको बेसिकली हम जनरली कहते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर फ्रेमवर्क। ठीक है। तो फ्रेमवर्क बेसिकली वो तरीकाकार होता है जिसको अडॉप्ट करके आप अपना टास्क जो है वो कंप्लीट करते हो, अपना जो भी मकसद है वो अचीव करते हो। अब दोस्तों वो कहना है जब जब भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क बेसिकली ये होता है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि वो तरीकाकार जिसके साथ हम अपना सॉफ्टवेयर कंप्लीट करते हैं। तो कहता है हमारे जो सॉफ्टवेयर को बनाने का जो तरीकाकार होता है ना उसके अंदर डिफरेंट मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। तो इन कंपोनेंट्स के आपको नाम याद होने चाहिए। तो लिहाजा आपके टॉपिक का नाम है अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क। और इस फ्रेमवर्क के अंदर कौन कौन से आपके कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के नाम कौन से हैं, क्वालिटी, फोकस, प्रोसेसेस, मेथड्स और नेक्स्ट टूल्स। ये 5 कंपोनेंट्स हैं, 1 2 4 कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स के आपको नाम याद होने चाहिए और ये कंपोनेंट्स किसके हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क के। ठीक हो गया। अच्छा, हम वन बाय वन हम इनको समझ लेते हैं। पहला कंपोनेंट है जी क्वालिटी फोकस। क्वालिटी फोकस क्या होता है, द क्वालिटी फोकस डिमांड दैट प्रोसेस बी डिफाइंड फॉर रैशनल एंड टाइमली डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो आपको सबसे पहले उसकी क्वालिटी पे फोकस करना पड़ता है कि जनाब इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, मतलब तमाम फीचर्स बड़े अच्छे से काम वर्क करने चाहिए। और सेकंड जो चीज़ आती है क्वालिटी के अंदर वो आती है टाइमली डेवलपमेंट के, मतलब जो टाइम आपको दिया गया उसी टाइम के अंदर आपने अपना सॉफ्टवेयर जो है वो फिनिश करना है। ये हो गया क्वालिटी फोकस। नेक्स्ट आता है प्रोसेसेस। प्रोसेसेस दोस्तों क्या होते हैं, द प्रोसेसेस डिफाइन द टास्क टू बी परफॉर्म्ड एंड द ऑर्डर इन विच दे आर टू बी परफॉर्म्ड। प्रोसेसेस दोस्तों ये होते हैं कि जिसके अंदर आप ये डिफाइन करते हो कि आपने कौन कौन से टास्क करने हैं और उन टास्क की तरतीब क्या होगी। लाइक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ प्रोसेसेस की, कि प्रोसेसेस का क्या मतलब है। यहाँ पे प्रोसेसेस का दोस्तों मतलब ये है कि लाइक आपने एक कैलकुलेटर बनाना है। अब उस कैलकुलेटर के अंदर आपने कौन कौन से टास्क करने हैं, लाइक आपने सम करना है, ठीक है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है, आपने डिवीजन करनी है, आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये क्या है, ये डिफरेंट आप टास्क बता रहे हो। तो दिस इज अ प्रोसेसेस। कि प्रोसेसेस के अंदर हम दो चीज़ें करते हैं। पहला हम अपने टास्क डिफाइन करते हैं कि हमने कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, तो ये हमने टास्क डिफाइन कर दिए। दूसरा में इसमें ये भी बताते हैं कि टास्क को डेवलप करने की तरतीब क्या होगी, मतलब कौन सा टास्क पहले करेंगे, फिर टास्क कौन सा होगा, फिर टास्क कौन सा होगा। हमने कहा यहाँ पहले हम सम को डेवलप करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्शन वाला टास्क डेवलप करेंगे, फिर डिवीजन वाला, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला। तो इस तरह हम जो प्रोसेसेस फेज होता है ना, या ये जो प्रोसेसेस कंपोनेंट होता है, इसके अंदर हम दो चीज़ें डिफाइन करते हैं। पहला कि हमने कौन कौन से टास्क करने हैं, और दूसरा उन टास्क की तरतीब, उनका सीक्वेंस, कि हमारे टास्क को इम्प्लीमेंट करना या टास्क को करने की तरतीब क्या होगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, अगला कंपोनेंट आता है मेथड्स। अब मेथड्स के अंदर हम क्या करते हैं,
मेथड्स के अंदर बेसिकली हम टेक्निकली ये बताते हैं कि ये जो आपने प्रीवियस फेज के अंदर बताया ना कि ये टास्क हमने करने हैं, अब ये तो आपने ठीक है बता दिया प्रोसेस के अंदर कि मैंने ये टास्क करने हैं, उनकी तरतीब भी बता दी, लेकिन जनाब अब ये जो टास्क है जैसे सम वाला टास्क है, अब इस स्पेसिफिक टास्क को बिल्ड कैसे करना है ये हम मेथड्स के अंदर डिफाइन करते हैं टेक्निकली, कि हम ये जो सम वाला टास्क है इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, कौन कौन से हम जो है इसमें लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, तो ये हम किस में बताते हैं, मेथड्स के अंदर बताते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मेथड में लिखा हुआ है, मेथड्स प्रोवाइड द टेक्निकल हाउ टू कैरी आउट दीज टास्क, कि इन टास्क को करना कैसे है टेक्निकली, वो हम मेथड्स के अंदर डिफाइन करते हैं। उसके बाद टूल्स, टूल्स क्या होते हैं, टूल्स तो आपको नाम जाहिर हो गया होगा, मतलब कौन कौन से टूल्स हमें यूज़ करने हैं, मतलब कौन लाइक उसमें लैंग्वेजेस भी आपकी आती हैं, उसमें आपके अदर टूल्स भी आते हैं, मतलब जैसे आपने डायग्राम बनानी है तो उसके लिए आप कौन सा टूल यूज़ करोगे, आपने कोडिंग करनी है तो उसके लिए आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करोगे, दिस इज द टूल्स, कि आपने कौन कौन से टूल्स यूज़ करके अपना सॉफ्टवेयर कंप्लीट करना है। तो ये आपके डिफरेंट क्या थी, कंपोनेंट्स थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क के। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो ये आगे उसी की डायग्राम सामने बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगला टॉपिक आ गया जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप। ऊपर आपने पढ़ा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क, अब आप पढ़ने जा रहे हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप, के सॉफ्टवेयर को जब हम डेवलप करते हैं तो उसकी एक लूप जो होती है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपका लूप का बताओ, लूप किसे कहते हैं, लूप कहते हैं किसी भी सेम चीज़ को बार बार रिपीट करना। लाइक जैसे आप खाना खा रहे हो, अब आप खाना खाते हो, दोबारा फिर खाना खाते हो, दोबारा फिर खाना खाते हो, मतलब आप सेम टास्क बार बार कर रहे हो, तो हम कहेंगे ये क्या कर रहे हो, आप लूप परफॉर्म कर रहे हो। तो लूप कहते हैं किसी भी सेम चीज़ के बार बार रिपीट करने को। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये तो आपको समझ आ गया। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो ना तो वो उसकी एक लूप होती है और वो लूप कंटिन्यूसली चलती रहती है हमेशा। दोस्तों कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं होता कि एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया और वो सॉफ्टवेयर फिनिश हो गया, ऐसा नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ साथ उस सॉफ्टवेयर में मजीद चेंजिंग करते हो, फिर चेंजिंग करते हो, फिर चेंजिंग करते हो। तो मतलब कभी भी आपका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर कभी भी एंड नहीं होता। आपकी ज़िंदगी एंड हो जाएगी लेकिन कभी भी सॉफ्टवेयर फिनिश नहीं होगा वक्त के साथ। जैसे आपको मैं छोटी सी इसकी भी एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे लूप का मतलब ये है कि एक सॉफ्टवेयर बार बार बनाया जाता है। कैसे बार बार बनाया जाता है, अब आप सोचोगे बार बार कैसे बनाया जाता है। जैसे देखो फेसबुक है, अब आपने देखा होगा फेसबुक जब फर्स्ट टाइम बनी थी तो उसमें वो फीचर नहीं थे जो अभी हैं। तो क्या हुआ, वक्त के साथ साथ एक दफ़ा फेसबुक लॉन्च हुई, फिर उसमें मजीद फीचर ऐड हुए, फिर उसमें तो मतलब आज तक उसमें फीचर ऐड होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते, मतलब कभी भी फेसबुक वाला ये नहीं कह सकता कि मतलब हमने फेसबुक 100% कंप्लीट कर दिया। वो हमेशा अभी भी एक लूप के अंदर चल रही है, मतलब फेसबुक अभी भी एक लूप के अंदर चल रही है। मतलब जैसे ही उनको लगता है कि इसमें ये फीचर मजीद होना चाहिए तो वो फिर दोबारा से इसी लूप को फॉलो करते हुए, मतलब इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए मजीद फीचर में उसमें ऐड करते हैं। फिर जब उनको लगता है कि इसमें मजीद फीचर होना चाहिए फिर वो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए, तो मतलब सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम बार बार एक लूप की फॉर्म के अंदर सॉफ्टवेयर को जो है डेवलप करते हैं। और इसको लूप इसलिए मैंने कह दिया, लूप इसलिए कहा यहाँ पे क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जब भी सॉफ्टवेयर हम उसमें कोई भी चेंजिंग करेंगे तो हम इन्हीं स्टेप्स को बार बार सेमली रिपीट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज कुड बी परफॉर्म्ड इन अ साइकिल। कहता है जो सॉफ्टवेयर की एक्टिविटीज होती है ना, मतलब सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, कहता है उसको हम एक साइकिल की फॉर्म में बार बार रिपीट करते हैं। एंड दैट साइकिल इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप। कहता है उसी साइकिल को बेसिकली हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप कह रहे हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी है, जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो कौन कौन से हम स्टेप्स को बार बार रिपीट करते हैं, तो उसमें दोस्तों पहला स्टेप है प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन का क्या मतलब है कि सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि आया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, भाई हम सॉफ्टवेयर क्यों बनाना चाहते हैं, हमारी प्रॉब्लम। सारी बात है सॉफ्टवेयर ये तो नहीं ना मुंह उठा के अपने सॉफ्टवेयर बना दिया, ऐसा नहीं होता, बल्कि हम पहले वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, वो प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं जिसकी वजह से हम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। उसके बाद टेक्निकल डेवलपमेंट। टेक्निकल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, टेक्निकल डेवलपमेंट का दोस्तों मतलब ये है कि जिसमें हम टेक्निकली सोल्यूशन डिफाइन करते हैं। देखिए पहले स्टेप में हमने क्या किया, प्रॉब्लम डिफाइन की, ठीक है। अब वो जो प्रॉब्लम आपने डिफाइन किया उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, मतलब कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा, इसको हम कहते हैं टेक्निकल डेवलपमेंट। तो टेक्निकल डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली हम अपनी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है सोल्यूशन इंटीग्रेशन। सोल्यूशन इंटीग्रेशन क्या होता है कि वो जो हमने टेक्निकल डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंट सोल्यूशन डिफाइन किए होते हैं ना छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर, फिर उन बनाए हुए अपने सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करते हैं जोड़ना, ठीक है। तो वो छोटे छोटे हम जो हमने सोल्यूशन बनाए होते हैं ना उनको फिर हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़कर फिर एक कंप्लीट सोल्यूशन डिफाइन करते हैं अपनी उस
होल प्रॉब्लम का। और लास्ट पे स्टेटस क्यू का, स्टेटस क्यू क्या होता है? स्टेटस क्यू दोस्तों बेसिकली वो होता है कि जिसमें हम अपने जो प्रीवियस स्टेप परफॉर्म किया ना सक्सेसफुली, उनको हम फाइनली स्टैंप लगाते हैं, मतलब मोहर लगाते हैं कि हाँ जी, स्टेटस का मतलब कि हम ओके करते हैं कि हाँ जी ठीक है जी, हमने जो काम करना था वो हमने फिनिश कर लिया। लेकिन दोस्तों ये जो स्टेटस क्यू है ना, ये वक्त के साथ साथ अपडेट होता रहता है। मतलब देखो, जब आपका ये फर्स्ट टाइम जब आपने जो चीज़ क्रिएट करनी थी, जब आपने वो बना ली, तो आपने क्या किया? आपने कहा स्टेटस ओके। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको मजीद याद आया, मतलब कुछ अर्से के बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको दोबारा याद आया कि मुझे तो दोबारा इसमें ये वाला फीचर ऐड करना है। तो फिर आप क्या करोगे? फिर दोबारा नए सिरे से अपने स्टेटस क्यू से दोबारा फर्स्ट स्टेप पे जाओगे, फिर अगेन डिफाइन करोगे अपनी प्रॉब्लम, फिर टेक्निकल डेवलपमेंट करोगे, फिर सोल्यूशन इंटीग्रेशन करोगे और फिर स्टेटस क्यू लगाओगे ओके। फिर थोड़ी देर बाद आप, मतलब कुछ अर्से बाद आपको याद आएगा कि इसमें मुझे मजीद फीचर ऐड करना है, फिर आप क्या करोगे? फिर अगेन फर्स्ट स्टेप पे जाओगे, फिर इसको सॉल्व करोगे। मतलब ये साइकिल इसी तरह कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक हो गया? तो ये देखें, यही चीज़ सर ने यहाँ पे डायग्राम में बताई है कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, फिर टेक्निकली उसका सोल्यूशन डिफाइन करते हो, फिर उसके बाद उनके जो छोटे छोटे सोल्यूशन आपने डिफाइन किए होते हैं उनको आपने आपस में इंटीग्रेट करके फुल सोल्यूशन कंप्लीट बनाते हो, और फिर उसके बाद आप स्टेटस क्यू बताते हो ओके। फिर अगर उसमें कोई चेंजिंग करनी हो, फिर दोबारा नए से आप साइकिल शुरू कर देते हो, और ये साइकिल इसी तरह कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, आगे नेक्स्ट दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेज़, कि हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिफरेंट जो फेज़ हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इन इंजीनियरिंग फेज़ के सिर्फ नाम याद करने हैं आपने। तो पहला फेज़ है विजन, दूसरा फेज़ है डेफिनेशन, तीसरा फेज़ है डेवलपमेंट और चौथा फेज़ है मेंटेनेंस। वही बात जो ऊपर हम करके आ चुके हैं। विजन क्या होता है? तो यहाँ पे ये आपने ना, ये जितने भी नाम है ना, ये नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और इनके टॉपिक, अच्छा ये ना वो टॉपिक आप आपस में मिक्सअप कर दो, मतलब इसके पॉइंट उसमें लिख दो और उसके पॉइंट इसमें लिख दो, ऐसा नहीं करना। बल्कि आपने अच्छे से टॉपिक, इसलिए मैं आपको साथ नाम, टॉपिक का नाम बोल के साथ बता रहा हूँ कि इस टॉपिक के ये वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है? अब देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेजेस के अंदर हमारे ये डिफरेंट फेजेस आते हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। अब पहले फेज का मतलब क्या? विजन। व्हाट आर आवर बिजनेस ऑब्जेक्टिव दैट वी वांट टू अचीव। विजन का मतलब होता है मकसद, कि जनाब हमारा मकसद क्या है, हम क्यों ये चीज़ बनाना चाहते हैं। जैसे आप बिजनेस बिजनेस जब कोई डेवलप करते हो, जब कोई बिजनेस क्रिएट करते हो, तो क्या करते हो? पहले अपना विजन डिफाइन करते हो कि आपका विजन क्या है। ठीक है? मकसद क्या है आपका। ठीक है? उसके बाद डेफिनेशन, फिर अपने उस विजन को देखते हुए आप उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज डिफाइन करते हो। पहले आपने अपना विजन देखा, मकसद देखा, कि जैसे मेरा मकसद है जनाब, मैंने सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, ये मेरा मकसद था, वो मैंने डिफाइन कर दिया। अब जनाब उस सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर मैं क्या करूँगा? डेफिनेशन करूँगा। डेफिनेशन मतलब कि उस सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी। मतलब जैसे मैंने कहा, मेरे सॉफ्टवेयर उसके अंदर वेब डेवलपमेंट भी होगी, मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर ऐप डेवलपमेंट भी होगी, उसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी होगी। तो इस तरह ये क्या है? ये डेफिनेशन में कर रहा हूँ, मतलब एक्टिविटीज़ डिफाइन कर रहा हूँ। उसके बाद डेवलपमेंट, फिर जनाब हम क्या करते हैं? जब हम अपने टास्क डिफाइन, एक्टिविटीज़ डिफाइन कर देते हैं, तो फिर उसके बाद हम उसकी डेवलपमेंट करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करते हैं। जब डेवलपमेंट हो जाती है, फिर उसके बाद हम लास्ट पे उसकी मेंटेनेंस करते हैं। मतलब डेवलपमेंट हो गई, हमने उसको वर्क, मतलब उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया सॉफ्टवेयर को। अब वक्त के साथ 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 क्या होगा? उसमें कोई बग आएंगे, मतलब उसमें इश्यूज़ आएंगे, फिर उन इश्यूज़ को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, मतलब जिसको हम मेंटेनेंस कहते हैं। ठीक है? तो ये आपका लास्ट फेज़ है, और ये चीज़ ऐसी कंटिन्यूसली ये भी चलती रहती है। ठीक है? कंटिन्यूसली। तो यही चीज़ सर आगे बता रहे हैं कि सबसे आप विजन डिफाइन करते हो, मतलब अपना होल गोल फाइंड करते हो, फिर उसके बाद आप उसके डिफरेंट छोटे छोटे टास्क डिफाइन करते हो, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करते हो, फिर लास्ट पे अगर उसमें कोई इशू आए तो आप उसको मेंटेनेंस करते हो। अच्छा, लास्ट में दोस्तों मेंटेनेंस के बारे में लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस किसे कहते हैं? करेक्शन को, अडॉप्शन को एंड इन्हेंसमेंट को हम मेंटेनेंस कहते हैं। तो ये आपको एमसीक्यूज के हवाले से इसके इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपने अच्छे से याद लेने हैं। उसके बाद लास्ट पे बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि जनाब मेंटेनेंस जो होती है ना, मेंटेनेंस, इसकी जो कास्ट होती है ना, वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की कास्ट से 2-3 गुना ज़्यादा होती है। क्योंकि देखो, सॉफ्टवेयर डेवलप आप सिर्फ एक दफ़ा करते हो, लेकिन मेंटेनेंस बार 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 करते हो। तो इसलिए वो कह रहे हैं, शॉर्ट सा एमसीक्यूज है कि जो किसी भी जो डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो मेंटेनेंस होती है ना, उसकी जो कास्ट होती है वो 2-3 गुना एक्स्ट्रा होती है। किससे? सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट से। उसके बाद लास्ट पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, बोहिम 1975। बोहिम एक साइंटिस्ट था जिसने 1975 में ये कोट लिखी, मतलब कोटेशन आप समझ रहे ना, मतलब एक इंपॉर्टेंट बात कहना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि मेंटेनेंस के बारे में बोहिम एक साइंटिस्ट था, उसने 1975 के अंदर एक बात लिखी, एक अपना इम्पोर्टेंस मतलब नोट जारी किया कि जनाब जो किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की जो कास्ट होती है, अगर उसकी सिंगल लाइन
$30 की है ना, तो उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट की सिंगल है ना, उसकी कॉस्ट कितनी होगी? $4000। मतलब ये उसका एक अपनी थिंकिंग थी उस साइंटिस्ट की, कि उसने बताया कि जनाब मेंटेनेंस की जो कॉस्ट होती है ना, वो आपकी डेवलपमेंट की कॉस्ट से बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो यहाँ पे उसने एक छोटी सी एग्जांपल समझाया कि अगर डेवलपमेंट की कॉस्ट की मतलब डेवलपमेंट की जो एक लाइन है, एक लाइन ऑफ कोड है, अगर उसकी कॉस्ट $30 है, तो जो आपकी मेंटेनेंस की सिंगल इंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो $4000 होगी। तो ये उसकी एक थिंकिंग थी, जिसको आपने एक एमसीक्यूज के हवाले से कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।